बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारे पास एक प्राइस फंक्शन गिवन है और यहाँ पे जो टाइम है ये ईयर्स में है और वो हमें कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज हमने यूज करके जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन है वो डिटरमिन करना है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, कि महंगाई में जो है वो कितना इजाफा होता है जब टाइम जो है 3 साल से बढ़कर 5 साल हो जाता है, तब ये महंगाई जो है वो कितनी बढ़ जाती है, वो बेसिकली हमने फाइंड करनी है। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने ये जो प्राइस फंक्शन है इसका चूंकि हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जो है वो रिक्वायर्ड है। तो बाय डेफिनेशन डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जो है वो इक्वल होगा पी टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी ऑफ टी डिवाइड बाई डेल्टा टी के। इसे इक्वेशन 1 कह लें आप। अब डेल्टा टी कैसे आएगा? जो फाइनल टाइम है जो कि 5 ईयर्स है माइनस इनिशियल टाइम जो कि 3 ईयर्स है, 5 - 3 2, तो डेल्टा टी जो है 2 ईयर्स आ गया। पी ऑफ टी हमें गिवन है, पी टी प्लस डेल्टा टी कैसे फाइंड करेंगे? टी की जगह टी प्लस डेल्टा टी पुट कर देंगे इस फंक्शन में, तो हमारे पास पी टी प्लस डेल्टा टी जो है वो आ जाएगा। तो आप टी प्लस डेल्टा टी पुट कर दें इस पी ऑफ टी फंक्शन में, तो 3 × टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस 3 को, ये जो टर्म्स है इनसे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लिया, 3t² प्लस 3 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 3 × 2 6t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1। अब यूजिंग इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को आप देखें, हमारे पास पी ऑफ टी ऑलरेडी फंक्शन में गिवन है, पी टी प्लस डेल्टा टी हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। ये वैल्यूज जो है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सबसे पहले ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है इसकी जगह ये पुट कर दें और यहाँ पे माइनस पी ऑफ टी जो फंक्शन हमें गिवन है 3t² प्लस टी प्लस 1। तो मैंने डायरेक्ट जो है माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, एक स्टेप जो है वो बचा लिया है। तो माइनस साइन थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लें पी ऑफ टी से, यह आ जाएगा -3t² माइनस टी माइनस 1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब कटिंग कर लें जो टर्म्स कट होती हैं, 3t² इस -3t² से कट हो गया, ये प्लस टी इस माइनस टी से कट हो गया, सिमिलरली +1 -1 से कट हो गया। रिमेनिंग टर्म्स जो हैं वो हैं 3 डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 6t डेल्टा टी एंड प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब यहां से डेल्टा टी हम कामा ले लेते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 3 डेल्टा टी प्लस 6t प्लस 1। अब ये डेल्टा टी इस डिनोमिनेटर वाले डेल्टा टी से कट हो गया, रिमेनिंग टर्म्स हैं 3 डेल्टा टी प्लस 6t प्लस 1। अब t और डेल्टा टी की वैल्यूज हमें गिवन है, वो यहाँ पे आप पुट कर दें। t बेसिकली इनिशियल टाइम है जो कि 3 इयर्स है और डेल्टा टी हमने फाइंड आउट किया है वो 2 इयर्स आ रहा था। 3 × 2 प्लस 6 × 3 प्लस 1, तो ये बन गया 6 प्लस 18 प्लस 1 25। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आ रहा है 25। इसका मतलब है कि पर ईयर जो है इन्फ्लेशन जो है 25 जो है के हिसाब से जो है वो बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली हमने बताना था, फाइंड आउट करना था। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं स्टेटमेंट नहीं बोल रहा, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डायरेक्ट स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, वो आपकी बुक में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एलेबरेट कर रहा हूँ। ये बेसिकली क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और ये क्वेश्चन 5 ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगेन यहाँ पे भी एक हमें फंक्शन गिवन है और ये जो फंक्शन है ये प्रॉफिट फंक्शन है और ये जो x है यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है एकड़ ऑफ शुगर बीट्स को। और क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो प्रॉफिट फंक्शन है इसका हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। अगर जो प्लांटेड एरिया है वो 20 एकड़ से बढ़ाकर हम 50 एकड़ कर देते हैं, तो ये सिंपल इसमें ये है। तो आसान अल्फाज में हमने डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स फाइंड करना है और इसका मतलब है व्हाट इज रेट ऑफ चेंज मींस, तो ये बताना है कि कितना चेंज जो है वो आ रहा है। बाई डेफिनेशन डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सॉरी यहाँ पर ये डेल्टा टी नहीं है डेल्टा एक्स है, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा इनिशियल वो एफ ऑफ एक्स है और उसमें जो चेंज आ रही है वो डेल्टा एक्स आ रही है।
माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब हमने डेल्टा एक्स सबसे फाइंड करना है। सबसे पहले डेल्टा एक्स होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू है 50 एकड़ माइनस इनिशियल वैल्यू है 20 एकड़, तो डेल्टा एक्स आ गया 30 एकड़। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स मौजूद है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमने फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, जो फंक्शन है जहां पे एक्स है इसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर लेंगे, तो हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। जस्ट अब आप इक्वेशन 1 में एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दें, तो अब ये यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन कर लें, ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब चूंकि ये 9 इन सब टर्म्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये एज इट इज हमने लिख लिया, ठीक है। 1800x प्लस 1800 डेल्टा एक्स माइनस 9x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9 इंटू 2 18x डेल्टा एक्स। अब इक्वेशन 1 को यूज करना है हमने। इक्वेशन 1 ये इक्वेशन है। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन था ऑलरेडी, तो हम ये वैल्यूज अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट की हुई है मैंने यहां तक। अब माइनस एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1800x माइनस 9x स्क्वायर। तो जब ये बायर जो माइनस साइन है उससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म माइनस हो जाएगी और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। अब कटिंग कर लें, ये टर्म इससे कट गई, ये माइनस 9x स्क्वायर इस प्लस 9x स्क्वायर से कट हो गया, तो रिमेनिंग टर्म्स है हमारे पास 1800 डेल्टा एक्स माइनस 9 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 18x डेल्टा एक्स। अब यहां से आप डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया। अब आ जाएगा ब्रैकेट में 1800 माइनस 9 डेल्टा एक्स, क्योंकि एक डेल्टा एक्स यहां से कॉमन ले चुके हैं हम, माइनस 18x, और ये डिनोमिनेटर वाला डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स इस डिनोमिनेटर वाले डेल्टा एक्स से कट हो जाएगा। सो रिमेनिंग टर्म्स आर 1800 माइनस 9। अब यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स और एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। डेल्टा एक्स 30 है और एक्स की इनिशियल वैल्यू आपने यूज करनी है जो कि 20 एकड़ गिवन है, तो एक्स की जगह 20 आ गया। सिमिलरली 1800 माइनस 9 इंटू 30 270 माइनस 18 इंटू 20 360। तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स हमारे पास आ रहा है 1170 रुपीज। तो और ये पर एकड़, इसका मतलब है इतना पर एकड़ प्राइस जो है वो उसमें चेंज आएगी, इंक्रीज होगी जब नंबर ऑफ एकड़ जो है वो चेंज होंगे 20 से 50 तक। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम आज की वीडियो को स्टॉप कर देते हैं। कोई अगर आपको क्वेश्चन हो, कोई आपको कंसेप्ट समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।